सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं यत्न। इससे पहले हमने पढ़ा संज्ञा प्रकरण का 10वां जो हमारे सूत्र था, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम की अनुवर्ती के अंदर ही हमने उच्चारण स्थान पढ़े और उच्चारण स्थानों के जस्ट बाद में हम पढ़ने वाले हैं यत्न। यत्न विवेक के अंदर हम पढ़ेंगे आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं यत्न। तो नाम से ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है यत्न। यत्न अर्थात प्रयत्न करना, किसी चीज के लिए मेहनत करना, ये हम यत्न कह सकते हैं। कोई भी वस्तु है, किसी भी वर्ण है या किसी भी स्थिति को लेकर के हम अगर यत्न करें, प्रयास करें, मेहनत करें तो वही यत्न कहलाता है। तो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सूत्र ने कहा था कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो हमने उच्चारण स्थान तो पढ़ लिए, लेकिन हमको देखना कि प्रयत्न एक शब्द आया था, तो ये प्रयत्न क्या है। तो आज हम उनका विस्तार से विवेचन करने वाले हैं, विस्तार से देखने वाले हैं। तो देखिए यत्न किसे कहते हैं, तो मैं इसका अर्थ लिख देता हूँ। यत्न वर्णों के उच्चारण के लिए किया गया आंतरिक प्रयास ही यत्न कहलाता है। देखिए वर्णों के उच्चारण के लिए जो आंतरिक प्रयास किया जाए, वर्णों के उच्चारण के लिए जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसी को इन्होंने कहा कि वो यत्न कहलाते हैं। उसी को हम यत्न कहते हैं। जो मेहनत हम वर्णों के उच्चारण के लिए करेंगे उसी को इन्होंने कहा कि वो ही यत्न कहलाता है। अब देखिए इन यत्नों को संस्कृत में दो भागों में बांट दिया गया है, दो प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कुछ वर्ण है, ये जो यत्न है तो कुछ वर्ण है जिनके उच्चारण के लिए हमें आंतरिक प्रयास करना होगा, तो वही क्या कहलाएगा, वही यत्न कहलाएगा। तो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ जो यत्न हम पढ़ने वाले हैं वो यत्न हम इसका अनुभव नहीं कर सकते कि कौन से वर्णों का उच्चारण या कौन से का हम आंतरिक प्रयास कर रहे हैं, किसका हम बाह्य प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े ऋषि मुनि ही इनको अनुभव कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य इसको अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए इन यत्नों को अनुभूति रहित भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए जो आंतरिक प्रयास हम करते हैं उस प्रयास को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, ऋषि योगी मुनि ही इनको समझ पाते हैं। इसलिए हम इनको कह सकते हैं अनुभूति रहित भी हम इनको कह सकते हैं। तो देखिए ये यत्न है जो है उनको दो भागों में बांट दिया गया है। यत्न को दो भागों में बांटा या विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। यत्नों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यत्न भी कह सकते हैं, प्रयत्न भी इसको हम कह सकते हैं। तो लिखना चाहेंगे, ज्यादातर हम आभ्यंतर यत्न लिखते हैं, तो आभ्यंतर यत्न या ओब्लिक प्रयत्न आप कह सकते हो। आप आभ्यंतर यत्न इतना सा भी इसको अभिव्यक्त कर सकते हो, या इनको आप आभ्यंतर प्रयत्न भी आप इसको कह करके अभिव्यक्त कर सकते हो। दूसरा जो यत्न है वो है बाह्य यत्न। बाह्य यत्न जो है वो सिर्फ यत्न ही कहलाएगा। बाह्य यत्न को हम बाह्य प्रयत्न नहीं कर सकते, इनको हम प्रयत्न भी नहीं कर सकते, इनको सिर्फ हम यत्न कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यत्नों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि यत्नों को सिर्फ और सिर्फ कितने भागों में विभाजित किया जाएगा, दो भागों में हम विभाजित किया जा सकता है। इन्होंने कहा कौन कौन से, तो उन्होंने कहा आभ्यंतर यानी
अंदर, अंदर आभ्यंतर का मतलब होगा आंतरिक या अंदर वाला, तो आभ्यंतर यत्न, और बाह्य यत्न का मतलब होगा बाहरी प्रयास, जो हम इसकी अभी व्याख्या करेंगे कैसे, तो उसको बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न के नाम से या आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से इनको जाना जा सकता है। यत्न के दो भेद हुए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो है आभ्यंतर यत्न। तो आभ्यंतर यत्न हम पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं, इसका अर्थ होगा आभ्यंतर यत्न किसको कहेंगे कि वर्णों के उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं। देखिए, यत्न की परिभाषा में हमने लिखा था कि वर्णों के उच्चारण के लिए किया गया आंतरिक प्रयास, वर्णों के उच्चारण के लिए किया गया जो आंतरिक प्रयास है वही क्या कहलाएगा, यत्न कहलाएगा। लेकिन हमने कहा आभ्यंतर यत्न में, आभ्यंतर प्रयत्न में हमने लिखा कि वर्णों के उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, वर्ण का उच्चारण करने से पहले मनुष्य अपने शरीर में कुछ न कुछ ऐसी क्रिया करता है ताकि वो वर्णों का उच्चारण कर सके। वर्णों का उच्चारण करने से पहले जो वो सांस आदि लेकर के तैयार होता है वर्णों का उच्चारण करने के लिए, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, आभ्यंतर यत्न कह सकते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास करते हैं, उच्चारण करने से पहले की प्रक्रिया है ये। आभ्यंतर यत्न हम किसे कहेंगे कि वर्णों का उच्चारण नहीं करे हैं अभी तक, लेकिन वर्णों के उच्चारण करने से पहले जो हम रेडी होते हैं या उसका उच्चारण करने ही वाले हैं, और उच्चारण करने से पहले हम जो प्रयास करते हैं उसका उच्चारण करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आभ्यंतर यत्न कहते हैं। इससे पहले मैं पूर्व में स्पष्ट कर चुका हूं कि इन यत्नों को प्राचीन ऋषि मुनि योगी व्यक्ति ही इनको पहचान सकते हैं, आभ्यंतरों को और बाह्य यत्नों को। सामान्य व्यक्ति की मतलब सामान्य व्यक्ति के ये उनके लिए नॉर्मल सामान्य बात नहीं है। तो देख सकते हैं आंतरिक प्रयास किया जाए वही आभ्यंतर यत्न कहते हैं। इन आभ्यंतर यत्नों को आभ्यंतर यत्नों को लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो आभ्यंतर यत्न है, आभ्यंतर यत्न को हम आभ्यंतर प्रयत्न भी कह सकते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। तो आभ्यंतर यत्न जो है इनको लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर कितने भागों में विभाजित किया गया, 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया कि साहब ये इसका मतलब इसको अन्य किसी और के द्वारा भी अन्य भागों में विभाजित किया होगा, वो हम लास्ट में लिखाएंगे। क्योंकि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर इनको 5 भागों में विभाजित नहीं करके 4 भागों में ही विभाजित किया गया है। पहली बार तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बालानाम सुखबोधाय। लघु सिद्धांत कौमुदी छोटे छोटे बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए, जो हमें विभाजित कर रहे हैं वो बच्चों को सुखबोधाय आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर इनको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इनको 4 ही भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रौढ़ जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हो चुके
हैं उनके हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो इसको कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बने लघु सिद्धांत कौमुदी, पहली बात तो बनेगा क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन बना भी है। पूछा गया है कि आभ्यंतर यत्नों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन अगर 4 और 5 आ जाए तो उस कंडीशन में स्कूल लेक्चर तक तो हम 5 भागों में विभाजित किया गया है ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में लघु सिद्धांत कौमुदी ही है। 11वीं 12वीं बच्चों तक के ही सिलेबस है और 11वीं 12वीं तक के बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग लघु सिद्धांत कौमुदी ही चलती है। और उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस आभ्यंतर यत्नों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पहली बार देगा नहीं, अगर दे तो 4 या 5 भागों में, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो हमें 4 या 5 भागों में करना है। और अगर बाय द वे 4 या 5 दिया हो तो उसके हिसाब से कि आभ्यंतर यत्नों को कितने भागों में विभाजित किया गया, एक जगह ए में दे दिया 4, बी में दे दिया 5, तो हमें इस प्रकार से उस समय तो हमें 5 ही करने होंगे। ये स्कूल लेक्चरर तक की एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, स्कूल लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये बात बता रहा हूँ। तो देखिए इन आभ्यंतर यत्नों को लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनको हम स्पष्ट करेंगे। कौन कौन से वो 5 भाग हैं जिनको आभ्यंतर यत्नों को विभाजित किया गया है। हम यत्न विवेक पढ़ रहे हैं, यत्नों के अंदर हम आभ्यंतर यत्न पढ़ रहे हैं। आभ्यंतर यत्नों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कहा यहां लिख सकते हैं आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न। देखिए सबसे पहले कहा फर्स्ट जो भाग है, प्रथम भाग जो है वो है स्पष्ट। स्पष्ट कहा सबसे पहले शुरुआत में इन्होंने कहा स्पष्ट है, स्पष्ट है। अब स्पष्ट है क्या होगा, स्पष्ट है कौन है, किसको स्पष्ट माने, तो कौन को स्पष्ट के अंदर किन किन वर्णों की गणना की गई है इनका हम देखेंगे। तो स्पष्ट अपने नाम से हमें अनुभव करा रहा है कि स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब होगा स्पर्श। स्पष्ट है स्पर्शानाम। स्पष्ट के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, स्पर्शानाम, स्पर्शानाम, स्पर्श। जहां पर स्पर्श किनको कहेंगे, कुचु टू तुपु को हम क्या कहते आए हैं, स्पर्श वर्ण कहते आए हैं। स्पर्श वर्ण इनको क्यों कहा, क्यों कहीं न कहीं इनके उच्चारण के अंदर जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जीवा इन कहीं न कहीं स्थान पर जरूरी स्पर्श करती है। तो स्पष्ट के अंदर हमेशा स्पर्श आएंगे, स्पर्श वर्ण आएंगे। और स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, स्पर्श वर्ण है कुचु टू तुपु वाले जो 25 वर्ण है वो हम लिख सकते हैं कुचु टू तुपु के 25 वर्ण। कु यानी क्या होगा, ख ख ग घ ग। तू में आएगा त थ द ध न। और पू के अंदर आएगा प फ ब भ और म। देखिए ये स्पष्ट वर्ण है। स्पष्ट वर्ण इनको क्यों कहा, क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं न कहीं हमारी जो जिह्वा है किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए कहा स्पष्ट है स्पर्शानाम। अर्थात जितने भी स्पर्श वर्ण है, स्पर्श अक्षर है, वो स्पष्ट के अंदर गणना उनकी की जाएगी। और कितने स्पष्ट के अंदर कितने अक्षरों का गणना किया जाएगा, स्पष्ट के अंदर 25 वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। इनका अन्य नाम क्या है, तो हम लिख सकते हैं अन्य नाम के अंदर अन्य नाम वर्ण हम लिख सकते हैं वर्ण। और आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न हम यहाँ पर लिख ही दिए हैं ऑलरेडी। आभ्यंतर यत्न हमने लिख ही दिया, कौन सा है ये हमने आभ्यंतर यत्न लिख दिया। और यहाँ पर हम क्रम संख्या इनकी लिख सकते हैं, क्रमांक हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
ऐसे हम इनको समझ सकते हैं। तो देखिए इनका अन्य नाम क्या है, हम इनको स्पर्श भी कह सकते हैं और हम इनको क्या कह सकते हैं, उदितः भी इनको हम कहते आए हैं। उदितः क्यों कहा, क्योंकि हम इनको कूचु टू तुपु बोलते हैं, ऐसा हम अभिव्यक्त करते हैं। जब भी हम इनको बोलते हैं तो कूचु टू तुपु कह करके ही कहते हैं। तो कू में भी क्या है, ऊ की ध्वनि दिखाई देती है, चू में भी, टू में और तू में, पू में, सब में ऊ की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। इस कारण से कूचु टू तुपु की वजह से इनको उदित कहा। और हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं इनका उच्चारण करने से पहले कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श है भी कहा। स्पर्शहा या स्पर्श वर्ण भी इनको हम कह सकते हैं। और इस प्रकार से स्पष्ट वर्ण, इनको स्पष्ट वर्ण कहते हैं। तो आभ्यंतर यत्न में जो पहला भाग है स्पष्ट, उसके अंदर कुल 25 वर्णों का ग्रहण किया गया है, जो आप सभी के सामने है। दूसरा जो भेद आभ्यंतर यत्नों का, आभ्यंतर यत्नों का जो दूसरा भेद है वो है ईसत, ईसत स्पष्ट है। ईसत स्पष्ट है, ईसत स्पष्ट, ईसत यानी क्या होगा, देखो ईसत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट यानी होगा, ईसत यानी होता है थोड़ा सा, ईसत यानी क्या होगा, बिल्कुल कम, थोड़ा सा। स्पष्ट है यानी जो स्पर्श करे, जो बहुत ही कम मात्रा में स्पर्श करे, अर्थात हमारी जिह्वा आदि उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में जिनका स्पर्श करे, ऐसे वर्णों को हमने क्या कहा, ईसत स्पष्ट कहा गया है। ईसत स्पष्ट ऐसे वर्णों को कहा गया है। वो वर्ण कौन कौन से हैं, तो कहा 4 वर्ण वो है, ये व र ल, 4 ही वर्ण ऐसे हैं जो कि क्या है, ईसत स्पष्ट है, जिनका उच्चारण करने पर कहीं न कहीं हमारी जो जिह्वा है वो कम, थोड़ा सा, ईसत यानी क्या होगा, थोड़ा सा कम मात्रा में उन उच्चारण स्थानों को टच करती हो, तो वो ईसत स्पष्ट कहलाएगा। और ईसत स्पष्ट किनका होगा, अंतः स्थानाम, अंतः स्थानाम, अंतः स्थानम, अंत स्थान वाले जो वर्ण है उनका ही क्या होगा, ईसत स्पष्ट होगा। सूत्र में कहा अंत जो ईसत स्पष्ट जो है वो अंत स्थानाम, अंत स्थानम, जो अंत स्थानाम वाले जो वर्ण है उनका ही क्या होगा, ईसत स्पष्ट होगा। हम कह सकते हैं अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, यह वरल है। और इस प्रकार से ईसत विवर्त के अंदर, ईसत स्पष्ट के अंदर यह वरल है वर्णों का ग्रहण किया गया है, 4 वर्णों का ग्रहण किया गया है। उसके बाद में हम तीसरा जो है 5 भागों में बांटा गया है, तीसरा जो भाग है वो है ईसद विव्रत, ईसद विव्रत, ईसद विव्रत। ईसद का हम पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं। ईसद क्या होगा, ईसद क्या होगा, ईसद यानी थोड़ा सा ही, और विवर्त यानी क्या होगा, खुला हुआ हो। विवर्त यानी क्या होता है, खुला हुआ होना, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय मुख थोड़ा सा खुले, मुख आदि जो अंग है, जिह्वा आदि, मुख आदि जो है, कंठ आदि जो है वो थोड़ा सा खुले। ईसत यानी थोड़ा सा और विवर्त यानी खुले। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ आदि थोड़ा सा खुले तो वो क्या कहलाएगा, ईसद विवर्त। और ईसद विवर्त के अंदर कौन से वर्णों का ग्रहण किया गया है, उष्माणाम। किनका, उष्माणाम, ईसद विवर्त उष्माणाम। तो उष्माणाम, उष्माणाम उष्म वर्ण कौन कौन से हैं, उष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो इन्होंने कहा कि उष्म वर्ण है स और है। ये क्या है, इनको इन्होंने उष्म वर्ण कहा। तो ईसद विवर्त के अंदर कौन कौन से, उष्माणाम, उष्माणाम यानी क्या हो, जिसके नाम से अभिव्यक्त हो रहा है कि जिनको बोलते समय थोड़े से शरीर के अंदर से क्या निकले, उष्मा निकले, श थोड़ी सी उष्मा बाहर निकले, जिनका उष्मा के माध्यम से ही, हवा के माध्यम से ही जिनका उच्चारण हम कर सकें, तो उनको उष्म वर्ण इन्होंने कहा। श है यह वरल है। जिनका अंतः स्थानम, जिनका उच्चारण, अंत स्थानम का मतलब जिनका उच्चारण जब हम करें तो अंदर से जिनकी आवाज आए, अंत स्थल हृदय से जिनकी आवाज के आस निकले, यह वरल अंदर से जिन, तो उनको क्या कहा इन लोगों ने, अंत स्थानम कहा। तो ईसद विवर्त में हमने देखा ईसद यानी थोड़ा सा और विवर्त यानी
खुला हुआ होना, जिनके उच्चारण पर कंठ आदि थोड़ा सा खुले, उनको हमने क्या कहा, ईसद विवर्त कहा। और ईसद विवर्त उष्माणाम सूत्र है। इसका मतलब यह है कि ईसद विवर्त के अंदर उष्म वर्णों का ही ग्रहण किया जाता है। उष्म वर्ण कितने हैं, उष्म वर्ण जो स है 4 है। इस प्रकार से आभ्यंतर यत्नों के अंदर हमने देखा कि प्रथम जो 3 है, कौन कौन से आभ्यंतर यत्न, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट और ईसद विवर्त। ये जो तीनों आभ्यंतर यत्न हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों से संबंधित है। यहाँ पर व्यंजनों का ही गणना की गई है। जैसे कि हमने कहा कि स्पृष्ट के अंदर 25 आ गए, ईसद स्पृष्ट में 4 व्यंजन आ गए और उसके बाद में ईसद विवर्त में 4 अन्य व्यंजन आ गए। इस प्रकार से कुल 33 जो व्यंजन था, उनकी प्रारंभिक जो आभ्यंतर यत्न है, स्पृष्ट है, ईसद स्पृष्ट है और ईसद विवर्त के अंदर ही उनकी गणना कर ली गई है। पूछा जा सकता है कि व्यंजनों से संबंधित आभ्यंतर यत्न कौन कौन से हैं, तो अब हमें बताना होगा स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवर्त। पूछा जा सकता है कि वह का आभ्यंतर यत्न क्या है, तो बताना होगा ईसद स्पृष्ट। पूछा जा सकता है का आभ्यंतर यत्न क्या है, तो बताना होगा ईसद विवर्त। इसके आगे हम चलते हैं, विवर्त आभ्यंतर यत्न है। चौथा जो आभ्यंतर यत्न है वो है विवर्त। विवर्त, विवर्त यानी क्या होगा, पूरा खुला हुआ होना। विवर्त यानी क्या होगा, खुला हुआ होना। पहले ईसद विवर्त था, थोड़ा सा खुला हुआ होना, और विवर्त यानी पूरा खुला हुआ होना। कि क्या खुला हुआ होना, कि मुख आदि, कंठ आदि जिनके उच्चारण के समय पूर्णतः जो खुल जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, विवर्त कहेंगे। कि विवर्त में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इन्होंने कहा कि पूरे के पूरे जो स्वर है, अचानाम अच जो है, स्वर जो है, वो सारे के सारे विवर्त के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो कहा ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। जो 9 के 9 स्वर हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे विवर्त के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन उठता है कि विवर्त में जैसे हम बोलेंगे, बोल करके हम ट्राई करके देखेंगे, ए, ई, उ, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंठ है या मुख है, वो पूरा का पूरा विवर्त होता है, पूरा का पूरा खुल जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि साहब ये तो हम ख, ग, घ ये बोलेंगे तब भी मुंह तो पूरा खुला रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हम माहेश्वरी सूत्रों के प्रकरण में पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो व्यंजन है वो बिना स्वरों के सहायता के नहीं बोला जा सकता, नहीं उच्चारित किया जा सकता। हम जो ख बोल रहे हैं उसमें एक तो क है और एक अ है, और अ होने के कारण ही आपका मुंह विवर्त हो रहा है। व्यंजन कभी भी बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते। आप जो ख बोलते हो वो ख, ये वाला ख है, ख और ऐसे मिलकर के बना हुआ ख है, वो ये ख नहीं है। अगर आप इसका उच्चारण कर पाओगे तो आपका मुख जो है, कंठ आदि जो है, वो विवर्त नहीं होगा, विवर्त अवस्था में नहीं होगा। यह है बात। तो संपूर्ण व्यंजन जो है हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम जिनका उच्चारण कर रहे हैं वो विवर्त अवस्था में है, ऐसा जबकि नहीं है। तो विवर्त के अंदर कौन कौन से वर्णों का ग्रहण किया गया, हमने देखा कि विवर्त के अंदर संपूर्ण जो स्वर है उनका इसके अंदर ग्रहण किया गया है। और इनका जो 5वां जो भेद है वो है संवृत। संवृत आभ्यंतर यत्न का जो 5वां जो भेद है वो क्या है, संवृत है। संवृत अवस्था में है, संवृत है। तो संवृत के अंदर हम देखेंगे कि संवृत के अंदर कौन से है, तो हम लिखेंगे अ, ऋष्व अ, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऋष्व ऋष्व अ, ऋष्व अ, ऐसा हम लिख सकते हैं। और आगे हम लिख सकते हैं कि प्रयोग दिशा में ऋष्व अ का आभ्यंतर यत्न संवृत होगा। आभ्यंतर यत्न संवृत होगा। कहा, क्या कहा कि संवृत जो है वो संवृत के अंदर क्या आएगा, ऋष्व आएगा।
समृत क्या आएगा, ऋष्व अ आएगा। और ऋष्व अ, अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई, हमारे सामने समस्या ये आई कि साहब जो अ है इसका तो आपने पहले ही ग्रहण कर लिया, अब इसके बाद में फिर ये अ आ गया है, फिर ये आ गई कि ये प्रयोग दिशा में क्या है, ऋष्व का अभ्यंतर यत्न समृत होगा। और हम वर्षों से इसको रटते आ रहे हैं, सभी बच्चे सभी लोग रटते आ रहे हैं कि प्रयोग दशा क्या है, प्रक्रिया दशा क्या है, कई किताबों में हमने खूब पढ़ा है क्या प्रयोग। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हमें समझ में आएगा कि देखिए एक तो होती है प्रक्रिया दशा और एक इन्होंने कहा प्रयोग दशा। तो सबसे पहले समृत में इन्होंने बताया कि जो अ है, अ भी कौन सा है, ऋष्व अ। अब देखिए हम ऋष्व अ की बात क्यों कर रहे हैं, अब ये अ ई उ री का मतलब यही नहीं है, क्योंकि मैं आपको लोगों को बता चुका हूं कि अ के 18 भेद है। अ का मतलब क्या है, पूरे के पूरे 18 अ, ई उ री यहाँ के 18 भेद थे, री के 12 थे, ए ओ के सबके 12 भेद थे, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से अ की बात की जा रही है, ऋष्व अ की। अब ये इन्होंने कहा कि प्रयोग दिशा में ऋष्व, प्रयोग दिशा लौकिक प्रयोग दिशा में, लौकिक प्रयोग दिशा में ऋष्व अ का अभ्यंतर यत्न समृत होगा। क्या साहब कैसे, क्या मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। ऋष्व प्रयोग दिशा में ऋष्व अ का अभ्यंतर यत्न समृत कैसे होगा। तो देखिए हम लिखते हैं, दो दिशाएं इन्होंने बताई, एक तो दशा इन्होंने बताई कि एक तो होती है प्रयोग दिशा और एक होती है प्रक्रिया दशा। तो इसमें इन्होंने कहा कि जैसे कि राम है हम, ये सामान्य प्रयोग दिशा की बात है, सामान्य हम प्रयोग करते हैं कि राम है। ये प्रयोग है, किसी वाक्य में हमने लिखा कि राम है, राम है हमने ऐसे लिखा, तो इसमें राम है में या राम है गच्छति ऐसे मान लीजिए, राम जाता है ऐसे राम है गच्छति या कुछ भी मान लीजिए। तो ये राम है में बाय द वे मान लीजिए श्याम है, बाय द वे मान लीजिए मोहन है। ये लौकिक प्रयोग की बात हो गई। जब आप लौकिक प्रयोग में संस्कृत का हम जब प्रयोग सामान्य प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य जब संस्कृत का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इस राम के अंदर स्थित जो ये यहाँ पर अ है, श्याम में स्थित जो अ है, मोहन में स्थित जो अ है, ये सारे के सारे जो अ है ये इस समय कौन सी दिशा के अंदर है, प्रयोग दिशा के अंदर है। प्रयोग दिशा के अंदर का मतलब यही है कि जब हम लौकिक प्रयोग करते हैं किसी शब्द का किसी वाक्य में सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं, तो उस समय जो अ है वो क्या होगा, अ जो होगा वो समृत ही माना जाएगा। सामान्य वाक्य में जब आप किसी शब्द का जब आप प्रयोग कर रहे हो, सामान्य वाक्य को लिखते या बोलते समय जब आप प्रयोग कर रहे हो, तो उस समय आपका जो अ है वो क्या माना जाएगा, प्रयोग दशा में माना जाएगा। यहाँ राम के म में स्थित जो अ है वो प्रयोग दशा के अंदर है, और इस अ का आभ्यंतर यत्न क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समृत ही होगा। क्या होगा, समृत ही होगा। अब देखिए साहब कि ये तो हो गई आपकी प्रयोग दिशा। अब गए ये प्रक्रिया दशा क्या है। तो देखिए जब हम प्रक्रिया करते हैं, साइंस में भी विज्ञान में भी हम करते हैं प्रक्रिया, प्रकरण लीजिए रे प्रक्रिया करते हैं, उसी प्रकार से लैंग्वेज भी क्या है, प्रक्रिया करती है। कैसे, संधि के आदि द्वारा, समास आदि के द्वारा जब कोई प्रक्रिया की जाए, संधि समास आदि के द्वारा कैसे कोई प्रक्रिया की जाए, तो लिख सकते हैं हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमने कहा कि श्याम आगच्छति, या कोई सी भी आप संधि लेकर के देख सकते हो, या कोई सा भी उदाहरण लेकर के हम देख सकते हैं। तो देखिए जब इसमें आप संधि करने वाले हो तो कोई ना कोई प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर श्याम में स्थित जो अ है वो अ, और आगच्छति में जो आ है वो आ, अ और आ ये दोनों मिलकर के क्या होने वाला है, आ होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगी, ये सामान्यतः प्रक्रिया हो जाएगी। और इस दिशा में जो ये अ है, ये जो आपका ये जो
ए है, क्योंकि अब प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आप ए और ए मिला करके दीर्घ संधि करने वाले हो, अर्थात आप कुछ न कुछ प्रक्रिया करने वाले हो ना। तो उस दिशा में अगर आप कोई प्रक्रिया कर रहे हो, संधि आदि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, तो उस दिशा में जो ये आपका ए है वो प्रक्रिया अधीन हो जाएगा, और प्रक्रिया अधीन होने के कारण ये इसका आभ्यंतर यत्न सिर्फ और सिर्फ विवर्त हो जाएगा। और किस ए की बात चल रही है? सिर्फ और सिर्फ ऋष्व ए की बात चल रही है, ऋष्व ए की बात चल रही है। अगर सामान्यतः प्रयोग दिशा में जो ऋष्व ए है वो क्या होगा? संवृत होगा। और अगर आप उसको प्रक्रिया दशा में, मैं बता चुका हूं कि संवृत कैसे होगा, जैसे सामान्य आप लिख देते हो राम है, मोहन है, श्याम है। अगर आपने ऐसा लिख दिया श्याम है, तो इसमें न में इनमें स्थित जो अ है ये तो क्या हो जाएगा? सामान्य प्रयोग कर रहे हो आप, तो सामान्य प्रयोग की दिशा में तो क्या हो जाएगा? संवृत हो जाएगा। और अगर आप प्रक्रिया कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब है संधि आदि कार्य जब आप कर रहे हो, वर्णों को जब आप मिला रहे हो, तो वो प्रक्रिया दिशा में माना जाएगा। और अगर वो प्रक्रिया दिशा में हो जाता है तो उस समय अ का आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा? विवर्त ही माना जाएगा। तो प्रक्रिया दशा में आप हमेशा विवर्त मान लीजिए अ को, और ये सिर्फ नियम और किसी भी स्वरों के ऊपर लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऋष्व ए की बात है। ऋष्व ए की बात है। ऋष्व ए के अंदर माहेश्वरी सूत्र पाणिनि के जो अंतिम सूत्र है अष्टाध्याय का उस सूत्रों से हमें इन बातों का पता चलता है। तो देखिए जो हम अच्छे से इसको स्पष्ट कर चुके हैं, तो अब हम लिख सकते हैं कि लौकिक प्रयोग दिशा में ऋष्व ए का आभ्यंतर यत्न क्या माना जाएगा? संवृत ही माना जाएगा। और ऐसे जो अ है तो और सभी जितने भी स्वर है ये सारे के सारे प्रक्रिया दशा में है, और इनका आभ्यंतर यत्न सिर्फ और सिर्फ विवर्त माना जाएगा। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और आगे हम नोट डाल करके लिख सकते हैं कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आभ्यंतर यत्न नोट लगा सकते हो और लिख सकते हैं व्याकरण सिद्धांत के आधार पर आभ्यंतर यत्नों को चार भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं कि जो ईसद विवर्त में आने वाले जो वर्ण है, वर्ण कौन कौन से थे? स है का विवर्त अर्थात स्वरों के साथ ही गणना कर ली जाती है। देखिए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो आभ्यंतर यत्न है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई। क्या रीजन रहा? क्योंकि जो लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 भागों में बांट दिया था। किसके लिए बांट दिया था? बालानाम सुखबोधाय की बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए उनको 5 भागों में बांट दिया। कौन सा भाग था? ईसद विवर्त में क्या कर दिया था उन्होंने? ईसद विवर्त में उन्होंने स अलग से दे दिया था, तो इसने ईसद विवर्त को स दे दिया था अलग से, तो ईसद विवर्त को तो मिला दिया किसके अंदर? विवर्त के अंदर मिला दिया, और स को किसके अंदर मिला दिया? स्वरों के साथ मिला दिया। इस प्रकार से मिलाने के साथ ही व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जो आभ्यंतर यत्न है उनकी संख्या 4 मानी गई है।